कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। फेमस वर्ड्स, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप का लाल है वैसे ही बाप है। एक गलत चीज को सही ठहराना, 1984 के दंगों को बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यहां नंगे होके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी बोले ये बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर जब पुलिस को देखता है तो छुप के किसी फार्म हाउस में बैठ जाता है, ऐसा बब्बर शेर है ये। बब्बर शेर, नंगों की सेना को बब्बर शेर बुला दिया राहुल गांधी ने। तो क्या समानता है? सोच तो वही है, डीएनए तो वही है। गलत को सही ठहराना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया। और ये जो कालक है नकली गांधी परिवार पर, आज तक कभी भी ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने इस पर कभी भी माफी मांगी सिखों से, पंजाबियों से। 3,500 हत्याएं हुई, लोग मारे गए। ये पहला उदाहरण कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी क्या थे उसका। दूसरा, लेट अस कम टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। In the history of the world, the Bhopal gas tragedy was the worst industrial disaster that took place. It is estimated that initially the number of people who died, 2500 लोगों की मौत हुई थी और बाद में ये आंकड़ा 5300 तक पहुंचा था। 3500 और 5300, 8800 भारतीयों का खून अगर किसी के हाथ पर लगा है, रक्त रंजित है, तो वो राजीव गांधी हैं,
दिस इज व्हाट कॉम्प्रोमाइज्ड इज, एंड इट इज वेरी सैड. ये फैक्ट राहुल गांधी को पता होना चाहिए. पीसी अलेक्जेंडर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन पीएम मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि वॉरेन एंडरसन को भगाने वाला कोई था तो वो राजीव गांधी थे और अर्जुन सिंह थे, जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में. अब आप मुझे बताइए, 8800 लोगों का जो कत्ल को सही ठहराए, कत्ल हो जाए और कोई कार्रवाई ना करे, ऐसा नकली गांधी परिवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएगा और हम चुप बैठेंगे. मैं तो सवाल यह पूछना चाहता हूं, ऐसी दलाली राजीव गांधी ने करी, हर सरकारी एलोकेशन में ठेके में दलाली करते हो, ये तो तुम्हारे डीएनए में है. राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें भी दलाली करोगे तो कैसे काम चलेगा. लेकिन नकली गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, बोफोर्स का मामला सामने आया, हॉवित्जर फील्ड गन्स हैं, इनको प्रोक्योर करना था. अब आप देखिए प्रमाण और साक्ष्य कहां से आता है. द CIA, मैं लेके आया हूं, ये कॉन्फिडेंशियल था, फिर डीक्लासिफाई हुआ. एंड व्हाट डज इट से? एक लाइन बड़ी आवश्यक है, कैसे दलाली कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी. इट सेज, numerous investigations were initiated to examine the complex web of bribery and arms diversions. But despite an admission from a key industry executive, only 2 individuals have been charged with violating Swedish law: a Nobel chemie manager and a private arms trader. Now this is important. Stockholm has since called off the investigation of Bofort's bribery, probably in an effort to prevent future revelations of bribes to Indian officials that could embarrass Prime Minister Gandhi. Classified documents declassified later, Prime Minister of the country bribing officials, taking kickbacks and preferring a specific company even in arms deals. This is the serious part. और इसके साथ एक और आपको उदाहरण देता हूं. अब ये बड़े पीड़ा से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं. ये एक मैगजीन है, इट्स कॉल्ड शेविजर इलस्ट्रेटे. इट्स अ स्वीडिश मैगजीन है. इसमें एक आर्टिकल आया था, द कर्स ऑफ मनी. स्विस बैंक में कौन कौन खाता रखता है, कौन ऐसे तानाशाही हैं, हु आर दी डिक्टेटर्स हु हैव एन अकाउंट इन द स्विस बैंक. आप देखिए किनकी कंपनी में फोटो है. इदी आमीन, डिक्टेटर युगांडा का, उसकी तस्वीर है. सद्दाम हुसैन की तस्वीर है और कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी की तस्वीर है. स्विस बैंक में अकाउंट, बोफोर्स में रुपया आता है, स्विस बैंक में रखा जाता है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है. कॉम्प्रोमाइज कौन है? दलाल गांधी परिवार. और एस्टिमेट्स हैं, ये मैगजीन बताती है कि करीब 2.2 बिलियन US तब, जिसकी कीमत अभी करीब 20,000 करोड़ रुपए है, ये अकाउंट में थे राजीव गांधी के. अब जो बात मैंने आपसे कही, ये बहुत आवश्यक है. एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए. एक तरफ रक्षा समझौतों पर दलाली कर रहे थे राजीव गांधी, और उसके बाद भी हमने देखा किस तरह से
सोनिया गांधी भी वही करती हैं। दूसरी तरफ राफेल भारत में 10 साल यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की नहीं ला पाई। कंट्री टू कंट्री डील में 36 राफेल भारत में आए, सुनिश्चित किया यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अपाचे आए, चिनूक आए। और बात अगर हो रही है रक्षा समझौतों की, तो हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी कहती थी वीवीआईपी चॉपर चाहिए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाए, पहली बात। दूसरी तुलना, वॉरेन एंडरसन को भगा दिया सरकारी गाड़ी में। मैंने आपको अभी बताया किस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये जो भारतीय मारे गए, इनकी जान तो आप नहीं बचा पाए, लेकिन उनके परिवारों को इंसाफ मिले ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, और वॉरेन एंडरसन को भगा दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार, तहव्वुर राना, 26/11 का हमला, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग नहीं ला पाए। उसका एक्सट्रेडिशन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और जो संकल्प है उसकी वजह से हुआ। आज हम सुनिश्चित करेंगे